तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर फरिश्तों के जरिए ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिला था। किस्सतुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत सकीना में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के आसा मुबारक और पहने जाने वाले पैरहन भी इस ताबूत सकीना में रखे हुए हैं। ताबूत सकीना में एक ऐसा बर्तन है जिसमें मनो सलवा महफूज किया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद रखें जो इन पर सहरा में भटकने के दौरान किया गया था। वो सब ताबूत सकीना में मौजूद। तालूत जो उस वक्त एक नेक बादशाह होता था, उसने जालूत के मुकाबले पर अपनी कौम को जंग के लिए तैयार किया। जालूत बहुत ही कदावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। सर पर भारी किस्म की टोपी पहनता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त कमसिन नौजवान थे। उन्होंने एक कमसिन नौजवान के तौर पर ही तालूत के लश्कर में शमूलियत इख्तियार की। अब हुआ यह कि जालूत ने तालूत के लश्कर के नौजवानों को लड़ने की दावत दी, लेकिन कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस मौका पर तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। लेकिन जालूत इतना ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। इस मरहले पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत के सामने उतरे और 3 पत्थरों से ही इसका काम तमाम कर डाला। इस बेमिसाल जुर्रत के मुजाहिरे ने दाऊद अलैहिस्सलाम को तमाम बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया। तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और फिर कुछ अरसे बाद वो इसराइलियों के हुक्मरान भी बन गए। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को नबूवत और बादशाहत भी अता की और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी। वहाँ एक अजीमुशान महल की तामीर शुरू की गई ताकि वहाँ पर ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इजराइलियात के मुताबिक हजरत दाऊद को बता दिया गया था कि जिस महल को तामीर करने जा रहे हैं वो इनकी जिंदगी में मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर जारी रखी और ये तामीर बिल्कुल उसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई, जिसे हैकले सुलेमानी या किंग सैलमन टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। बादशाह रोमियो ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा की तामीर कर दी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई है। इस वक्त फलस्तीन और इसराइल में जिस वजह से हो रहा है वो भी वजह आपको बता देते हैं। इस बात के बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसराइली क्यों इन पैलेस्टीनियंस को किस जगह के लिए निशाना बना रहे हैं। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वो इनका मोहब्बत खाना था। दूसरी जानब मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है इसकी जगह हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़ दरवाजे के मुतल्लिक भी समझते हैं कि यह क़यामत से कबल इनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे और ये बादशाह मुस्लिम रवायात के मुताबिक दज्जाल होगा।